तुर्की का वो ड्रोन जिसके इस्तेमाल का भारत ने पाकिस्तान पर लगाया है आरोप। भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने गुरुवार रात अलग अलग हिस्सों को बड़े पैमाने पर ड्रोन से निशाना बनाया। शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार की रात सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से 300 से 400 ड्रोन छोड़े गए। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हमले की बात से इनकार किया था। कर्नल सोफिया ने कहा, लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300-400 ड्रोन से घुसपैठ का प्रयास किया गया। भारतीय सुरक्षा बलों ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग कर इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। उन्होंने कहा, इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य हवाई रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये तुर्की के एसिस गॉड सोनगर ड्रोन है। सोनगर ड्रोन्स क्या है? सोनगर ड्रोन्स हथियार ले जाने में सक्षम यूएवी यानी मानव रहित हवाई वाहन है जिसे तुर्की की डिफेंस फर्म आसिस गॉड ने डिजाइन और विकसित किया है। तुर्की की सैन्य साजो सामान बनाने वाली फर्म आसिस गॉड की वेबसाइट के अनुसार सोनगर के पास टारगेट को पहचानने और उसे नष्ट करने की विशेष क्षमता है और ये तुर्की का पहला राष्ट्रीय हथियारबंद ड्रोन सिस्टम है। इसे 2020 में पहली बार तुर्की की सशस्त्र सेना में शामिल किया गया। वेबसाइट का दावा है कि सोनगर का इस्तेमाल बॉर्डर और क्रॉस बॉर्डर सैन्य अभियानों में जमीन पर मौजूद वाहन से तालमेल के साथ छुपे हुए या प्रत्यक्ष खतरों के खिलाफ बड़ी संख्या में गोले दागने में किया जा सकता है। इसमें कैमरे लगे होते हैं जिससे इसे निगरानी और रियल टाइम तस्वीरें हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर हमले के लिए भी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज 5 से 10 किलोमीटर तक है और इसमें स्वतः उड़ान भरने और लैंड करने की भी क्षमता है। सोनगर ड्रोन कैसे काम करता है? फर्म के दावे के मुताबिक सोनगर की एक खास विशेषता है इसका ऑटोमेटिक मशीन गन के साथ लैस होना। इसे दिन या रात में सैन्य और सुरक्षा अभियानों में बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्म की वेबसाइट में दावा किया गया है कि हथियारबंद सोनगर ड्रोन्स को असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, ड्रम ग्रेनेड लॉन्चर, मोटा ग्रिपर और आंसू गैस के गोले से लैस किया जा सकता है। ये 3 किलोमीटर दूर से ही अपने लक्ष्य को निशाना बना सकता है। ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस सोनगर ड्रोन 200 राउंड की गोलियां चलाने में सक्षम होते हैं। इनमें रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन की सुविधा है और इसे जमीन से नियंत्रित किया जा सकता है और जीपीएस के माध्यम से लक्ष्य तक स्वचालित या नियंत्रित तरीके से पहुंचाया जा सकता है। चूंकि इसे सैन्य उपयोग के लिए बनाया गया है इसलिए इसकी सटीकता का भी फर्म दावा करती है। एक और खासियत यह है कि अगर संचार में बाधा हो या बैटरी फेल की समस्या हो तो ये ड्रोन स्वतः वापस लौटने में सक्षम है। फर्म की वेबसाइट में कहा गया है कि सोनगर ड्रोन को जमीनी वाहनों भी लगाया जा सकता है और अकेले यूएवी अभियानों पर भी भेजा जा सकता है। साल 2020 में इसे 4x4 बख्तरबंद वाहन पर लगाया गया ताकि करीबी लड़ाई और निगरानी में मदद मिल सके। 2024 में रेपकॉन डिफेंस सिस्टम्स कंपनी ने आसिस गॉड के साथ मिलकर 40 mm मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर से सोनगर ड्रोन को लैस किया जिससे इसकी मारक क्षमता में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को तुर्की का साथ। पहलगाम में चरमपंथी हमले के बाद दक्षिण एशिया के 2 परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी देशों में तनाव के बाद से तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया है। 7 मई को भारत की ओर से पाकिस्तान में किए गए हवाई हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक एर्दोगान ने कहा कि तनाव और बढ़ने से रोकने के लिए तुर्की जो भी संभव होगा वह करेगा और इस संबंध में उनके कूटनीतिक संबंध जारी रहेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति ने पहलगाम हमले की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने के पाकिस्तान के फैसले का भी समर्थन किया। एर्दोगान ने सोशल मीडिया पर नागरिकों की बढ़ती मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा, हमें चिंता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव मिसाइल हमलों के साथ खुले संघर्ष की ओर बढ़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप कई नागरिक शहीद हो गए हैं। उन्होंने कहा, मैं हमलों में अपनी जान गंवाने वाले हमारे भाइयों के लिए अल्लाह की रहमत की दुआ करता हूं और मैं एक बार फिर पाकिस्तान के भाईचारे वाले लोगों और सरकार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। पिछले महीने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, भारत ने 7 मई को तड़के पाकिस्तान में 9 जगहों पर हवाई हमला किया और दावा किया था ये हमले आतंकी ठिकानों को लक्षित थे न कि किसी सैन्य प्रतिष्ठान या नागरिक आबादी में किए गए थे। शुक्रवार को भारत ने दावा किया कि 8 मई यानी गुरुवार की शाम को जम्मू समेत पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए। पाकिस्तान ने भारत की इस बात का खंडन किया है।
इस बीच अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है।